अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस किया था और आज हम मेंडल्स के सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेटमेंट: a cross in between two organisms in which are differing from one trait are brought together in F1 generation. These characters neither be mixed up and nor be affected to each other, but at the time of gametes formation, alleles for each contrasting character are separate, which means segregate, and pass into different gametes. That is called law of segregation. यानी कि लॉ बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये रिलेटेड है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में लास्ट टाइम हमने बात यही की थी कि अक्रॉस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल डाइफरिंग इन वन ट्रेड, यानी जब दो खालिस वैरायटी को आपस में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि कंट्रास्टिंग करेक्टर को, टॉल या ड्वार्फ, रेड या रिंकल सीट, येलो या ग्रीन सीट, तो F1 जनरेशन में एक ही करेक्टर क्या होता है, अपीयर होता है। वहाँ पर तो हमने ये बात की थी कि जो करेक्टर अपीयर होगा डोमिनेंट और जो करेक्टर छुप जाएगा उसको रेसेसिव। यहाँ तक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। जब मेंडल ने देखा कि जब करेक्टर जो छुप गया है उसके बाद इस करेक्टर का क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो उसने आपस में ही उन प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज करा दिया और उसके बाद वो सेग्रीगेट हुए और उसने कुछ रिजल्ट क्या किए, हासिल किए। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि दीज करेक्टर्स आर सेग्रीगेट, यानी कि वो अलील क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए और ट्रांसफ़र हो गए नए गैमेट्स के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके दोबारा से स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल वही सिंपल, लेट सपोज दैट एग्जाम्पल नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि येलो सीड क्रॉस विथ ग्रीन सीड, यानी कि एक इसने ये ट्रेट कंट्रास्टिंग करेक्टर बनाया ग्रीन सीड। आइए सबसे पहले इसका फिनोटाइप, स्टेप नंबर 1 फिनोटाइप। जैसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में लेके चल रहे थे तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, फिनोटाइप। और एग्जाम्पल में फिनोटाइप क्या बताई गई है, येलो सीड क्रॉस विथ ग्रीन सीड। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या लिखते हैं, इसका जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक मेकअप। येलो सीड डोमिनेंट करेक्टर है, इसके जीन्स को हम कैपिटल वाई से जाहिर करते हैं, जबकि ग्रीन सीड वर्सेस स्मॉल वाई। उसके बाद मियोसिस का प्रोसेस होगा और क्या फॉर्म होंगे, गैमेट्स फॉर्म होंगे। यहाँ से होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यह हमारे पास फर्टिलाइजेशन, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यह हमारे पास क्या हासिल हुआ, F1 जनरेशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और कैसे सीड हासिल हुए, येलो सीड हासिल हुए, और ये कैसे, हाइब्रिड हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। अब मेंडल ने देखा कि ये जो कंट्रास्टिंग करेक्टर है येलो डोमिनेंट, ये इसका अलील है ग्रीन का, येलो का, और ये ग्रीन का स्मॉल वाई। ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस हुआ, F1 जनरेशन में येलो करेक्टर क्या हुए, अपीयर हुए सीड के। अब मेंडल ने सोचा कि ये वाला करेक्टर कहाँ गया, यानी कि ये जो अलील है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कंट्रास्टिंग करेक्टर में,
तो कैपिटल वाई ने सप्रेस कर दिया स्मॉल वाई को। अब ये स्मॉल वाई का कैरेक्टर कहाँ गया? तो मेंडल ने इन कैरेक्टर्स को आपस में ही सेल्फ, यानी इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स थे उनको आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया। और नेक्स्ट रिजल्ट में देखिएगा क्या आता है F2 जनरेशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? P2 प्लांट्स। कैसे प्लांट्स हैं? P2 प्लांट्स। P2 प्लांट्स में ये हमारे पास कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस विद कैपिटल Y स्मॉल y। अब यहाँ भी मियोसिस का प्रोसेस होगा, दो किस्म के, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो दो पॉसिबिलिटीज, दो तरह के गैमेट्स यहाँ पे बन सकते हैं। कौन से? एक कैपिटल Y और दूसरा हमारे पास क्या है? स्मॉल y। और ये हमारे पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है कैपिटल Y और स्मॉल y। आइए इन तमाम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं एक चार्ट की मदद से। यूजुअली इसको हम क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड कहते हैं। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास चेकर बोर्ड है। ये हमारे पास चेकर बोर्ड है और किसी एक प्लांट के गैमेट्स को हम मेल कॉन्सेप्ट करते हैं। लेट्स सपोज दैट ये वाले जो गैमेट्स हैं ये हमारे पास क्या है? मेल हैं। दो किस्म के गैमेट्स हैं, कैपिटल Y और स्मॉल y। लेट्स सपोज दैट ये फीमेल प्लांट है, फीमेल के गैमेट्स हैं और कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखिए किस तरीके से आपस में क्रॉस होते हैं कि कैपिटल Y ये फ्यूज़ होगा गैमेट्स इस कैपिटल Y फीमेल गैमेट के साथ। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कैपिटल Y। फिर ये गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा कैपिटल Y स्मॉल y। ये वाला गैमेट्स इस गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा पहले लिखते हैं कैपिटल Y और रेसेसिव कैरेक्टर क्या होगा? बाद में आएगा स्मॉल y। और ये गैमेट्स मेल का इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा स्मॉल y। तो चेकर बोर्ड में हमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ नज़र में आ रही हैं। यानी कि अगर लेट्स सपोज दैट यहाँ पर जो यानी कि इस एग्ज़ाम्पल में मेंडल्स ने ये जो एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट की, यहाँ पर 1000 सीड हासिल हुए। लेट्स सपोज दैट, तो उस 1000 सीड में से अगर हम उसको सिंपल फॉर्म में देखें तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y। तो इसको उसने फिनोटाइप और इसके जीनोटाइप के लिहाज से रेशो बताएं, ठीक ना। अगर 1000 हैं तो 750 यूजुअली, यानी कि 750 क्या होंगे? येलो सीड होंगे और 250 क्या होंगे? ग्रीन सीड हासिल होंगे। तो आइए इसको फिनोटाइप सिंपली फॉर्म में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज दैट इसका हम फिनोटाइप लिख रहे हैं। फिनोटाइप का क्या मतलब? कि फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि कैपिटल Y जिसकी वजह से इस अलील की वजह से क्या हो गया? येलो सीड हो गया। तो येलो सीड यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1। कैपिटल Y स्मॉल y, तो ये जो अलील है इसने स्मॉल y को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास? येलो सीड 2। कैपिटल Y स्मॉल y, तो ये भी क्या हुआ? येलो सीड हमारे पास 3 हासिल है। तो यहाँ पर फिनोटाइप में आपने लिख दिया येलो सीड, इनकी तादाद कितनी है? 3 है। और स्मॉल y की वजह से ये ग्रीन सीड हासिल हुआ। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ग्रीन सीड। काउंट किए कितने हैं? 1। अगर हम इसका फिनोटाइप रेशो निकालें, फिनोटाइप रेशो, अब रेशो स्टूडेंट्स कैसे निकलता है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उनको तमाम उसके एलिमेंट से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, जब 3 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आया? 3। 1 को 1 से डिवाइड करते ये रेशो का, तो 1। तो फिनोटाइप रेशो हमारे पास क्या आया? 3:1। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसके यानी कि एक्सपेरिमेंट में 100 सीड हासिल हुए, उन 100 में से 75 यानी कि 75 क्या है? येलो हैं
और 25 क्या है हमारे पास, फर्ज करें कि ग्रीन है। तो आप इसका सिंपल जब रेशो निकालेंगे 25 को 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। और 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, रेशो 1 आएगा। वही रेशो आ गया 3:1। लेट्स सपोज दैट अगर 1000 हासिल हुए तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 750 के करीब क्या होंगे, येलो सीड होंगे और 250 के करीब क्या होंगे, ग्रीन सीड होंगे। तो रेशो वही आएगा 3:1। यानी कि ये जो चेकर बोर्ड है ये बिल्कुल ही सिंप्लीफाई फॉर्म में बयान किया गया है। आइए इसका जीनोटाइप डिस्कस करते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप का क्या मतलब, जेनेटिक मेकअप। अब जीन के लिहाज से देखिएगा कि येलो सीड तो हैं हमारे पास, लेकिन कैसे हैं, होमोजाइगस। तो आपने यहां पर लिख दिया होमोजाइगस येलो सीड। अब होमोजाइगस येलो सीड काउंट करें। होमोजाइगस येलो सीड ये हमारे पास क्या है, 1 होमोजाइगस 1। यहां पर होमो HOM से हम जाहिर करते हैं 1। आपने यहां पे लिख दिया 1। उसके बाद कैपिटल Y स्मॉल y, येलो सीड तो है लेकिन किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस काउंट किए 1। और ये भी देखिएगा कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी कैसा है, हेट्रोजाइगस 2। इसके अलावा कैपिटल Y स्मॉल y नहीं है। तो आपने इसका जीनोटाइप लिख दिया कि हेट्रोजाइगस येलो सीड। हेट्रोजाइगस येलो सीड काउंट करें कितने हैं, 2। उसके बाद देखिएगा कि स्मॉल y ये होमोजाइगस तो हैं लेकिन कैसे हैं, रिसेसिव हैं। और कितने हैं, काउंट करें 1। यहां पर आपने लिख दिया होमोजाइगस ग्रीन सीड। अंडरस्टूड है कि ये रेसेसिव करेक्टर और काउंट किया 1। उसके बाद इसका जीनोटाइप रेशो निकालें। जीनोटाइप रेशो कैसे निकलता है कि जो लोएस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे आप। तो डिवाइड कर दिए, जब 1 लोएस्ट नंबर हमारे पास क्या 1, जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, रेशो। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1, तो 1:2:1। इसका मतलब ये है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया और फिर नेक्स्ट जनरेशन यानी F3 जनरेशन के जो रिज़ल्ट हासिल हुए उनको देखते हुए फिर इसने जीनोटाइप का रिज़ल्ट क्या किया, मालूम किया कि अगर 1000 हैं तो उसमें 250 होमोजाइगस येलो सीड approximately, let's suppose that, और 500 heterozygous yellow seed और 250 approximately क्या है, होमोजाइगस ग्रीन सीड क्या हुए, हासिल हुए। तो यह हमारे पास क्या है, जीनोटाइप है। अब इस बात को आइए समझते हैं। अब इसका स्टेटमेंट अगेन दोबारा से सुन लें। अक्रॉस इन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स विच आर डाइफरिंग फ्रॉम 1 ट्रेट, यानी कि जब 2 खालिस वैरायटी को आपस में क्रॉस कराया जाता है जो एक दूसरे से एक ट्रेट यानी एक करेक्टर की बुनियाद पर क्या हो, डिफरेंट हो। जब वो F1 जनरेशन में आकर मिलते हैं तो दिस ट्रेट यानी कि करेक्टर नाइदर बी मिक्सड अप एंड नॉर बी अफेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि वो करेक्टर, वो जीन यानी अलील एक दूसरे को मुतासिर बिल्कुल नहीं करते। और जब गैमेट्स बनते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलील सेग्रीगेट होकर नए गैमेट्स में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसा कि यहाँ पर कि ये जो ट्रेट है F1 जनरेशन की, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब यहाँ पर देखिएगा P2 प्लांट में ये क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, एक दूसरे को इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहे। और F2 जनरेशन ये हमारे पास क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कहलाती है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटिपिकली अपियर हुए 3:1 और जीनोटिपिकली अपियर हुए 1:2
इज टू 1, यानी कि दिस करेक्टर नाइदर बी मिक्सड अप एंड नॉर बी अफेक्टेड टू ईच अदर। और जब म्योसिस होता है तो सेग्रीगेट हो जाते हैं विदाउट द अफेक्टिंग। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट के सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुश रहने की आदत बनाइए। तब तक के लिए अपने टीचर प्रोफेसर सगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।